वाइल्ड फायर है। पुष्पा 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 पुष्पा। पुष्पा 2 का इंतजार तो हर किसी को है और होना भी चाहिए। पुष्पा के पहले पार्ट ने जो धमाका किया था, उसके बाद तो सबके दिल और दिमाग में बस एक ही सवाल है, पुष्पा 2 कब आ रहा है। तो आज वह इंतजार खत्म हुई है। पुष्पा 2 अब फाइनली सिनेमा हॉल्स में रिलीज हो चुकी है और जो धमाका हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे कहीं ज्यादा डिलीवर किया है इस मूवी ने। पुष्पा का स्वैग, उसका एटीट्यूड और उसकी कहानी एक बार फिर से ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह बनाने में 100% सक्सेसफुल रहा है। अब फैन सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं, पुष्पा झुकेगा नहीं। खैर, इस मौके पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पुष्पा 2 मूवी के कुछ जबरदस्त बिहाइंड द सीन्स मोमेंट्स और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जो शायद अब तक आपको पता नहीं होंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पुष्पा 2 मूवी की शूटिंग 30 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट हुई थी और इसका पहला शेड्यूल हैदराबाद में शूट किया गया था। हैदराबाद के फेमस रामोजी फिल्म सिटी में यह शेड्यूल पूरा हुआ, जहां स्टोरी की एनर्जी और सीन की डिटेलिंग पर खास फोकस किया गया। सोचो, शूटिंग के समय कैसे क्रू अपनी पूरी एनर्जी के साथ काम कर रहा होगा। बड़े एलाबोरेट सेट्स रेडी हो रहे होंगे और एक्टर्स अपने रोल्स में पूरी तरह इमर्स्ड होंगे। हर किसी का एक ही उद्देश्य था, परफेक्ट एग्जीक्यूशन और स्टोरी को अलाइव करना। मूवी के कुछ मोस्ट थ्रिलिंग एक्शन सीक्वेंसेस बैंकॉक में शूट किए गए। पूरी टीम बैंकॉक में 15 दिन तक रही, सिर्फ ब्रेथ टेकिंग स्टंट्स और इंटेंस मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए। बैंकॉक की वाइब्रेंट स्ट्रीट्स और वहां का एटमॉस्फेयर, जहां कास्ट और क्रू हर एक शॉट को परफेक्ट बनाने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा रहे हैं। बैंकॉक का यह शेड्यूल खत्म होने के बाद टीम वापस हैदराबाद आई और शूटिंग वहीं से कंटिन्यू हुई। फिल्म के टीजर में एक सीन है जो सबसे ज्यादा नोटिस किया गया। जंगल में अल्लू अर्जुन एक टाइगर के सामने खड़े हैं। सीन की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि ऑडियंस की सांसें रुक गई थी। लेकिन क्या आपको पता है, ये पूरा सीन एडवांस्ड वीएफएक्स तकनीकों का इस्तेमाल करके बनाया गया था। टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी का ये परफेक्ट ब्लेंड था, जिसने इस मोमेंट को एक आइकॉनिक लेवल पर ले गया। पुष्पा मूवी के अंदर जो सैंडलवुड की लकड़ी दिखाई गई थी, वो असली बिल्कुल भी नहीं थी। उसे बनाने के लिए मेकर्स ने थर्मोकोल और एडवांस्ड सीजी तकनीकों का इस्तेमाल किया था। ये बात सुनकर शायद आपको सरप्राइज हो, लेकिन यही तो इस फिल्म की टेक्निकल ब्रिलियंस है। बिहाइंड द सीन्स फुटेज देखो तो आप समझ जाओगे कि कैसे छोटी से छोटी चीज पर इतना काम किया गया कि वो असली से भी ज्यादा रियल लगे। अगर आपने पुष्पा 2 का पोस्टर ध्यान से देखा हो तो एक छोटी सी चीज जरूर नोटिस की होगी। पुष्पा के लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली यानी कनिष्ठा, उसका नाखून लंबा है और उस पर लाल नेल पॉलिश लगी है। अब यह सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक खास कहानी है। आंध्र प्रदेश के एक सर्टेन कल्चर में ये लंबा नाखून ऊंचे स्टेटस की निशानी होती है। जो लोग मजदूरी और गरीबी के चक्कर से निकल जाते हैं और अपनी लाइफ में फाइनेंशियली सेटल हो जाते हैं, वो अपनी छोटी उंगली का नाखून बढ़ाने लगते हैं। ये एक सिंबल होता है कि अब वो लोग समाज में ऊंचा स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। पुष्पा के लंबी उंगली का नाखून उसके सफर की कहानी बोलता है। एक आम मजदूर से लेकर अपनी चालाक दिमाग और डेयरिंग एटीट्यूड के साथ वो रेड सैंडलवुड स्मगलिंग के पूरे सिंडिकेट का बॉस बन गया है। यह नाखून उसकी अमीरी का, उसके स्टेटस का एक प्रतीक है। पुष्पा 2 का म्यूजिक सीन अभी थोड़ा अलग लग रहा है। अब तक के सॉन्ग्स वो धमाका क्रिएट नहीं कर पाए हैं जो पहले पार्ट के सॉन्ग्स करते थे। लेकिन हाँ, सॉन्ग्स लोगों के बीच एक नई चर्चा जरूर शुरू कर रहे हैं और तभी आता है लेटेस्ट सॉन्ग पीलिंग्स। ये सॉन्ग अपनी कोरियोग्राफी की वजह से काफी बज क्रिएट कर रहा है, लेकिन फैंस का कहना है कि जो मजा पुष्पा के पहले सॉन्ग्स में था, जैसे कि सामी सामी ओ अंतावा और श्रीवल्ली, वो इस बार शायद मिस हो गया है। पीलिंग्स संग को फैंस एक तरह से सामी सामी का सीक्वल मान रहे हैं, जो पहली पार्ट का आइकॉनिक गाना था। इस बार भी अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने अपने उत्साह से डांस में जान डाल दी है। गाना अपबीट है, ग्रूवी है
और एनर्जी से भरपूर है। लेकिन बात करें कोरियोग्राफी की तो लगता है यहाँ पे थोड़ा समझौता हो गया। ये संग में अल्लू अर्जुन और रश्मिका को जरूर क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो भी स्टेप्स दिए गए उनको पूरी डेडिकेशन के साथ निभाया। लेकिन ये बात भी सच है कि ऑडियंस के एक सेगमेंट ने गाने के कुछ स्टेप्स को वल्गर कहा है। इसी वजह से एक बार फिर नॉर्थ वर्सेस साउथ सिनेमा की कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि पुष्पा 2 का वाइब एक हाई बजट भोजपुरी फिल्म जैसा लग रहा है। पुष्पा 2 दी रूल के मेकर्स ने इस फिल्म पर एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है, लगभग 400 से 500 करोड़ तक, जो इसे इंडियन सिनेमा की सबसे महंगी प्रोडक्शंस में से एक बनाता है। फिल्म के VFX और बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंसेस इतने शानदार हैं कि ऑडियंस का अटेंशन खींच लिया है। यही नहीं, ये हाई बजट प्रोडक्शन का हर एक पैसा जस्टिफाई करता है। सबसे खास बात ये है कि फिल्म मेकर्स ने फिल्म रिलीज होने से पहले ही अपना बजट पूरा वसूल कर लिया है। लेकिन कैसे? आपको बता दूं कि मेकर्स ने फिल्म के नॉन थिएट्रिकल राइट्स जैसे डिजिटल, म्यूजिक और सैटेलाइट राइट्स को लगभग 425 करोड़ में बेचकर उन्होंने एक जबरदस्त रेवेन्यू स्ट्रीम सिक्योर कर ली है। पुष्पा दी राइज के सीक्वल आई मीन पुष्पा 2 के लिए अल्लू अर्जुन की फीस सुनकर आपको एक झटका लग सकता है। कहा जा रहा है कि उन्होंने इस फिल्म के लिए लगभग 300 करोड़ रुपीस चार्ज किए हैं, जो फिल्म के टोटल बजट के करीब ही है। ये एक भारतीय एक्टर के लिए सबसे ज्यादा ली गई फीस में से एक है। अब बात करें रश्मिका मंदाना की, जो श्रीवल्ली का आइकॉनिक रोल निभाती है। उन्हें इस फिल्म के लिए 10 करोड़ रुपीस मिले हैं। वहीं फहद फासिल, जो अपनी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने लगभग 8 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। और पुष्पा 2 में एक स्पेशल तड़का लगाती है श्रीलीला, जो एक धमाकेदार डांस नंबर में नजर आती। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें इस परफॉर्मेंस के लिए 2 करोड़ रुपए चार्ज किए गए हैं। पुष्पा 2 का क्रेज इस साल की हर मूवी से कहीं ज्यादा है और इसका एक बड़ा रीजन है डायरेक्टर सुकुमार का परफेक्शन पर फोकस। इस फिल्म के हर सीन, हर डिटेल को इतनी केयरफुली प्लान किया गया है, ऑडियंस को एक रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिले। फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर सुकुमार और अल्लू अर्जुन की केमिस्ट्री और डेडिकेशन देखने लायक थी। आपको तो पता ही होगा, पुष्पा फ्रेंचाइजी की कहानी इलीगल सैंडलवुड स्मगलिंग के आसपास घूमती है। जब सुकुमार और अल्लू अर्जुन इस इलीगल सैंडलवुड स्मगलिंग के सीन्स की शूटिंग करते हैं, तो उनका अटेंशन टू डिटेल और पैशन क्लियरली नजर आता है। सुकुमार अपने डायरेक्शन के लिए फेमस है और अल्लू अर्जुन अपने कैरेक्टर में पूरी तरह डूब जाने के लिए। जब वो कैमरा के सामने आते हैं तो लगता है जैसे पुष्पा अपने ही दुनिया में जिंदा है। तो गाइस, क्या आप पुष्पा 2 मूवी अब तक देख चुके हैं? अगर देखी है तो ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर यह BTS पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।